हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है पाइथन ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको पता है ये पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्टिंग पहले डे 1 है। डे 1 में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ओके, तो मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। हमारा जो कोर्स है वो है पाइथन कोर्स। पाइथन में हम सीखने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आज हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू जो पाइथन है उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पाइथन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में हम लोग जानेंगे। फीचर ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, पाइथन क्या एप्लीकेशन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पाइथन का यूज़ कौन कौन सी कंपनियां करती हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से पाइथन का क्या चीज़ है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, फीचर ऑफ पाइथन क्या है, पाइथन के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं और उनको यूज़ करने वाली जो कंपनियां हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो ये है आज हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो पाइथन का इंट्रोडक्शन आज की क्लास में हम लोग पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले सीखते हैं पाइथन क्या है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको दी हुई है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन इज एन इंटरेक्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विद डायनेमिक सिमेंटिक्स। आपको समझ में आया होगा, पाइथन एक इंटरेक्टेड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और साथ में इसमें डायनेमिक सिमेंटिक्स क्या चीज़ है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सिंपल सा आप बता सकते हो डेफिनेशन, पाइथन इज अ इंटरेक्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इंटरेक्टेड क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ है, डायनेमिक सिमेंटिक्स क्या चीज़ है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि पाइथन में ये इंटरेक्टर क्या चीज़ होती है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर यूज ही कर रहे हैं कि व्हाट इज़ पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन में, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरप्रीटर। अब इंटरप्रीटर में क्या चीज़ होती है, इंटरप्रीटर क्या है, ये इंटरप्रीटर जो होता है ये मशीन हमारी लैंग्वेज को मशीन में, मशीन की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लाइन टू लाइन चेक करने के लिए जब हम किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए इंटरप्रीटर की ज़रूरत पड़ती है या कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पाइथन लैंग्वेज में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर में इंटरप्रीटर का यूज़ क्या, फ़ायदा क्या है इंटरप्रीटर का, देखिए ये क्या करता है, लाइन टू लाइन एरर को चेक करता है। जैसे सपोज दैट आपने 2-3 लाइन लिखी, फॉर एग्जांपल आपने 3 लाइन लिखी, 3 लाइन में मेरी पहली लाइन सही थी, उसका वो आउटपुट दे देता है। लेकिन दूसरी लाइन क्या थी, उसमें एक एरर था, तो उस एरर को क्या करता है वो फाइंड आउट करता है और पहले का आंसर दे देता है। तो उसको जब फाइंड आउट कर लेता है तो तीसरी लाइन पे चला जाता है, तीसरा अगर सही है तो उसका आउटपुट दे देता है, चौथे में अगर कोई एरर है तो उसको कहता है फाइंड आउट करो। अच्छा, इसी के अलावा अगर कंपाइलर अगर आप यूज़ करते हो तो कंपाइलर सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, इन सारी लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि कंपाइलर क्या करता है, पूरे को एक साथ जितने भी एरर आती है सारी एरर को एक साथ क्या कर देता है वो फाइंड आउट कर लेता है। और आप क्या करो, एक एक एरर को पूरे को क्या करो, करेक्ट जो एरर है उसको सही करो, फिर एरर को सही करो, जब तक पूरे एरर को आप सही नहीं कर लेते वो रन नहीं करता। तो इंटरप्रीटर और कंपाइलर में सबसे बड़ा फायदा क्या है इंटरप्रीटर का, कि एक एक लाइन को ये चेक करता जाएगा, आप सही करते जाओगे। कंपाइलर में क्या एक फायदा, यहाँ पे क्या नुकसान कह सकते हैं, फ़ायदा कह सकते हैं, कंपाइलर में क्या है कि सारे एरर को एक साथ चेक करता है, जहाँ जहाँ एरर आती जाए पहले उसको सही करते जाओ, तब वो प्रोग्राम को रन कर पाएगा, वरना वो प्रोग्राम का एक भी आउटपुट आपको
नहीं देगा। जबकि इंटरप्रीटर ये काम करता है, जब आपका एक एरर सही हो जाता है तो उसका आंसर दे देता है, फिर दूसरा एरर सही हो जाता है तो उसका आंसर देता है, ऐसे जितने भी एरर है उसको फाइंड आउट करने में एक एक करके वहाँ पर यूज़ करता है। समझ में आ गया होगा आपको बात, ये समझ में आई? ओके, इंटरप्रीटर यानी कि पाइथन में क्या यूज होता है, इंटरप्रीटर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हम लोग जावा का यूज करते हैं। जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी इसका भी, ये भी ऑब्जेक्ट क्लास को भी सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट और क्लास को कौन सपोर्ट करता है, आपका पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, साथ साथ में हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, आप सिंपली कोई चीज़ लिख देते हो उसको समझ जाता है। जैसे a बराबर 10 लिख दिया आपने, उसको समझ गया तो वो क्या कर रहा है, आपकी इस जर्नल से जो लैंग्वेज है वो आपको आसानी से समझ पा रहा है। आपको क्या करना है, सिंटेक्स नहीं लिखने पड़ा, आप आसानी से उसको बता देते हो कि a बराबर 5, a बराबर 10, b बराबर 5, आप कुछ भी लिख देते हो, आप कोई भी सेंटेंस लिख देते हो, कोई भी चीज़ लिख देते हो, तो वो क्या कर लेता है, उसको सब एडॉप्ट कर लेता है। आपने लिखा किस भाषा में, आपने अपनी भाषा में लिखा, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, उसने अपने मशीनी लैंग्वेज में क्या कर लेता है, वो कन्वर्ट कर लेता है, यानी इंटरप्रीटर की सहायता से। चलिए अगला मैं बताता हूँ आपको, डायनेमिक सेमेंटिक्स क्या चीज़ होती है। आपने यूज़ किया होगा सी लैंग्वेज, अगर आपने नहीं यूज़ किया है C++, जावा या कुछ भी यूज़ किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यूज़ किया है तो ठीक है, नहीं यूज़ किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। सी लैंग्वेज और जावा, इन सारी लैंग्वेज में जब हम कोई चीज़ लिखते तो हमको वहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कि ये डेटा टाइप किस तरह का है। ये डेटा टाइप इंटीजर है, ये डेटा टाइप फ्लोट है, ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ये डेटा टाइप कैरेक्टर है, ये डेटा टाइप इंटीजर लॉन्ग है। ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ती है, बट पाइथन में ये सारी चीज़ें आपको बतानी नहीं पड़ती। ये जब रन करता है ना, पाइथन जब रन कराते हैं हम चेक करने के बाद, एरर को कंपाइल चेक करने के बाद, देन क्या करता है, वो ऑटोमेटिक बताता है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है रन टाइम पर ही, मैंने लिखा ना रन टाइम पर ही चेक कर लेता है कि ये डेटा इंटीजर यूज़ किया गया है, कि फ्लोट यूज़ किया गया है, कि स्ट्रिंग यूज़ किया गया है, कि कैरेक्टर यूज़ किया गया है, क्या यूज़ किया गया है, ये ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, पहचान लेता है ना। पाइथन एक लैंग्वेज, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल बन रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन बन रहे हैं, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन बन रहे हैं, बहुत सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन रहे हैं, बहुत सारे जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन रहे हैं। मीन्स सारी चीज़ें जो बन रही हैं वो किसकी सहायता से बन रही हैं, आपके पाइथन की सहायता से बन रही हैं। तो डायनेमिक सेमेंटिक्स ये भी है, यानी कि इंटरप्रीटर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई लेवल लैंग्वेज है, एंड डायनेमिक सेमेंटिक्स। ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन आप यहां से शो कर सकते हैं, पाइथन इज एन इंटरप्टेड and object oriented programming and high level programming and with also dynamic semantics को सपोर्ट करती है। ओके, बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। आगे आपको देखने को मिलता है कि पाइथन के बारे में बताया गया है कि पाइथन का जो सिंटेक्स है इजी टू कंप्रेस टू अदर लैंग्वेज। बताया गया है कि पाइथन का जो सिंटेक्स होता है वो अदर लैंग्वेज के थ्रू से ज़्यादा अच्छा होता है, कंप्रेस होता है। जैसे एग्जांपल में आप पाइथन सी लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको सेमीकोलन वगैरह सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं, आपने सिंपल सा लिख दिया a बराबर जो भी लिखा, a बराबर 5, b बराबर 10, उसके बाद c बराबर a प्लस p, जो भी आपने लिख दिया ऑटोमेटिक इसका सेंटेक्स तैयार हो जाता है। यानी इसका सेंटेक्स ईजी है। अदर लैंग्वेज के थ्रू आप और कोई लैंग्वेज यूज करते हो, सी है, जावा है, PHP जो भी है, उसके थ्रू पाइथन बहुत ही इजी सिंटैक्स आपको प्रोवाइड करता है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि अगला टॉपिक यहाँ पे आता है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन की हिस्ट्री क्या चीज़ है, ठीक है ना। हिस्ट्री पाइथन की क्या है, पाइथन वॉज, देखिए पाइथन की हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, पाइथन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्यूडो वैन रोसम इन 1989, यानी कि 1989 में ग्यूडो वैन रोसम ने पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे आती है, इसका जो पहला वर्जन था 1991 में रिलीज किया गया था। पाइथन का पहला वर्जन जो है वो 1991 में रिलीज किया गया था।
आपको मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन हैं यार, ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो बताइएगा 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन किसके द्वारा, ग्यूडो वैन रूसुम के द्वारा। और सबसे पहला जो वर्जन था वो था 1981 में आया हुआ था, और उसके बाद जो पाइथन 1.0 आया वो 1994 में रिलीज किया गया, कुछ नए फीचर्स के साथ, जैसे मैप्स के साथ, फिल्टर के साथ, लंबड़ा के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ यूज किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट पाइथन 2x आल्सो एड द सम मोर फीचर्स। 2x जब पाइथन 2x लाया गया तो कुछ और फीचर्स इंक्लूड किए गए, जैसे कैप्रीहेंशन, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, इन सारी चीज़ों को यूज किया गया। इसके बाद जब 3x आया, यानी आफ्टर पाइथन 2x, पाइथन 3x रिलीज इन 2008। तो ये आपका क्या है, ये हिस्ट्री थी। हिस्ट्री में आपसे 1 बाय 1 इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप इसका बड़ा आसानी से आंसर दीजिएगा कि सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, पहला वर्जन कौन सा आया था, दूसरा वर्जन कौन सा आया था, तीसरा वर्जन कौन सा आया था, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ यहाँ पे आती है। तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ पाइथन की। पाइथन के फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो पाइथन को पढ़ना बड़ा इजी है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बड़ा इजी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या आता है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब अगर आप चाहते हो कि पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, बिल्कुल ओपन सोर्स है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप python.org पे जाकर के इसको क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके, या इसके और भी बहुत सारे फीचर्स है उसको भी डाउनलोड करके आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स है। बेस्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का क्या मतलब हो गया, बहुत सारी इसके अंदर लाइब्रेरी हैं जिसकी मदद से हम वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या चीज़ होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है यानी इसका जो पाइथन की जो लैंग्वेज है इसको हम चाहें तो किसी और भी अदर लैंग्वेज, किसी और भी प्लेटफॉर्म पे ले जा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मैं विंडोज़ पे चला रहा था, कुछ कोडिंग की थी, कुछ कोडिंग में ले जा करके मैक पे कर लूँ, कुछ यूनिक्स पे कर लूँ, तो वो आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क इन इंटरप्रीटर, मैंने बताया इंटरप्रीटर वर्क करता है। इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके अलावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। एक्सटेंडेबल लैंग्वेज होती है, यानी ये और भी बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। इसके बाद एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हो गया, ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। यहाँ पर आपको शो करती है, जैसे आपने लिखा प्रिंट हेलो लिख करके आपको शो कर रहा है कि ये जो आपने प्रिंट हेलो लिखा है, हेलो क्या है, प्रिंट होकर के आएगा। ये चीज़ें क्या करता है, प्रोग्रामिंग, एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। और सबसे बड़ी चीज़ GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सपोर्ट करता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करता है, प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ये GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करने वाली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो एप्लीकेशन ऑफ पाइथन है। आप पढ़ सकते हो। देखिए पाइथन का जो एप्लीकेशन है नेटवर्क प्रोग्रामिंग में किया जाता है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, रोबोटिक्स तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेब एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, गेम डेवलपमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए किया जाता है, ऑडियो वीडियो डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। आप पाइथन का जो एप्लीकेशन है उसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, मशीन लर्निंग एंड
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कर सकते हैं, 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो डेवलपमेंट के लिए कर सकता हूं। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको रिमेंबर हो सके, आप एक ही बार में एक ही वीडियो में इसको जान सकें कि क्या चीज़ है, किस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि पाइथन का एप्लीकेशन के ये सारे एप्लीकेशन पाइथन के थ्रू ही तो बन रहे हैं। आप देख सकते हो ये राइट नाउ पाइथन बहुत यूजफुल है, ठीक है ना, इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अगला प्रोग्राम, अगला क्या चीज़ है, अगला क्या फीचर्स है। तो आप देख सकते हैं कंपनी यूजिंग सिस्टम, यहाँ पे जो कंपनी यूज़ कर रही है पाइथन को, कौन क्या क्या है, कौन कौन सी कंपनियां क्यों यूज़ कर रही हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गूगल ये जो कंपनी है इसका लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए इसका यूज़ कर रही है, फेसबुक भी इसी काम के लिए कर रहा है, इंस्टाग्राम भी इसी काम के लिए कर रहा है, नेटफ्लिक्स जो है बफरिंग होती है, वीडियो को बफरिंग को रोकने के लिए कर रहा है इसका यूज़, कोरा रीड एंड राइट करने के लिए कर रहा है। तो ये सारी जितनी भी कंपनी हैं ये सब किसका यूज़ कर रही हैं, पाइथन का यूज़ कर रही हैं। तो आपको पाइथन सीखना आने वाली जो है वो क्या है, रोबोटिक्स। आप रोबोटिक्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले हैं, आपको पाइथन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज राइट नाउ, क्योंकि पाइथन एक इजी और सिंपल लैंग्वेज है। आप इसको अगर आप एज ए प्रोग्रामर हैं तो आपको पाइथन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब तो हर जगह हर सिलेबस में आपको पाइथन लैंग्वेज मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन, आगे की वीडियो में मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।